हरे कृष्णा। राधे राधे सभी को। राधा अष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ और मिन्नती भी करती हूँ कि वो आप सबको जितनी जल्द हो सके आप सबको श्री वृंदावन धाम दर्शन के लिए जरूर बुलाएं। फिर से सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राधा अष्टमी है, इसलिए मैं आपको राधा रानी से ही घटित एक घटना मैं आपको बताऊंगी, जो कि चमत्कार से कम नहीं है। मेरे लिए तो चमत्कार ही है। आगे आपकी भावना क्या है, आप क्या समझते हैं, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार के ही रूप में है। क्योंकि जब मैं चौथी बार जब वृंदावन धाम गई थी तो मैं 29 सितंबर 2023 को मेरे बेटे का उस दिन जन्मदिन था। तो हम लोग यहाँ से, मेरी ननद, मैं और मेरी भतीजी, हम 3 लोग गए थे। फिर वहाँ से दिल्ली जाके फिर वहाँ से अपने बेटे को लेके मैं वृंदावन धाम गई थी। तो मेरी एक छोटी सी चूड़ी की दुकान है। जब मैं 29 सितंबर के पहले भी मैं एक बार गई थी, तो घटना मैं आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं 29 सितंबर की 2023 की बात बता रही हूँ। तो जब मैं निधिवन गई थी तो वहाँ पे मतलब माँ राधा रानी को श्रृंगार चढ़ती है। तो मेरे मन में एक भावना आया था कि मैं श्रृंगार चढ़ाऊँगी, जब मैं अपनी दुकान से चूड़ियाँ लेके आऊँगी तो ही राधा रानी को चढ़ाऊँगी, नहीं तो मैं वहाँ से 100 रुपये दे के श्रृंगार लेती थी, खुद पहनती थी, चढ़ाई नहीं थी कभी भी श्रृंगार। मेरा मन में यही भावना था कि मैं अपनी दुकान से ही चूड़ियाँ ले जाके माँ को चढ़ाऊँगी। तो इस बार मैं क्या की थी, उनके लिए एक बहुत सुंदर, मुझे मालूम चला कि जैसे सभी लोग बोलते हैं कि राधा रानी को नीली वस्त्र, नीली चूड़ियाँ, मतलब हर चीज़ उनको नीले रंग की बहुत पसंद है। तो मैंने उनके लिए अपनी दुकान से नीले रंग की लैठी, मतलब श्रृंगार के पूरे सामान मैं उनके लिए ले ली। और हम लोग 2 से 3 उस पर 3 बार जा चुके थे, लेकिन मैं बरसाना एक बार भी नहीं गई थी। तो ये मेरे मन में था कि बरसाने जाऊंगी तो वहाँ मैं राधा रानी को ये श्रृंगार चढ़ाऊंगी। और मैंने पिछले बार जो उसके पहले गई थी तो मैं निधिवन में सोच के आई थी कि मैं जब भी आऊँगी तो निधिवन में मैं ये श्रृंगार चढ़ाऊँगी अपने दुकान से लाके। और यहाँ मेरी सोच थी कि बरसाने जाऊँगी तो बरसाने में चढ़ाऊँगी। तो हम लोग आ गए, वृंदावन धाम पहुँचे, वहाँ सब दर्शन किए, अच्छा से दर्शन किए। बांके बिहारी मंदिर गए, वहाँ दर्शन किए। निधिवन गए, वहाँ भी निधिवन नहीं गए हम लोग, सिर्फ रात को हम लोग देर से पहुँचे तो हम लोग श्री वृंदावन धाम बांके बिहारी मंदिर ही दर्शन कर पाए थे। और उसके बाद हम लोग होटल लिए, होटल में रुक गए। और होटल में रुकने के बाद हम लोग की प्लानिंग थी कि हम लोग सुबह निधिवन जाएंगे और उसके बाद वहाँ से हम लोग बरसाना घूम के आएंगे, बरसाने जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे बात हो गया कि रूम में हम लोग गए और थोड़ा हम लोग में अनबन हो गया कि सब बोलने लगे नहीं, काफ़ी लेट हो गया, सुबह हम लोग अपने घर को निकलना है। क्योंकि हम लोग जमशेदपुर टाटा नगर से, झारखंड से है, तो हमें वापस भी आना था। और मेरे बेटे की ट्यूशन थी तो उसने कहा कि नहीं, हम लोग बरसाने नहीं जाएंगे, हम सीधे घर जाएंगे। तो मेरा मन बहुत मतलब उदास हो गया कि अब मतलब बरसाना सोच के इस बार भी नहीं जा पाएंगे। क्या गलती हुई कि राधा रानी इतने यहाँ तक पहुँच जा रही हूँ मगर अपने पास नहीं बुला रही है। मैं सारी रात मतलब तो सोची थी, मेरा रात रोते ही बीत गया। और मैं सभी लोग सो गए और मैं क्या कि 3 बजे भोर में उठ गई। सितंबर में ना हल्का तो ठंड, हल्की ठंड तो आ ही जाती है। भोर में तो ठंड लग ही रही थी। मैं नहाई धोई, किसी को बोली नहीं, और कपड़े पहन के घर से मतलब होटल से बाहर निकल के मैं सीधे बोली कि अब सीधे बांके बिहारी मंदिर दर्शन करूँगी। दर्शन करने के बाद फिर तो हम लोग वापस ही जाना था, मैं सीधे चले आऊँगी। मन एकदम, रात भर सोई नहीं थी, मन एकदम बेचैन लग रहा था। तो मैं चली जा रही थी तो हम भारत सेवा आश्रम है, उसके पहले एक मतलब जो लोग गए होंगे जानते भी होंगे कि वहाँ पे एक दुर्गा माँ का मंदिर है। उसके ठीक इधर से भी मतलब बाएं दाएं दोनों तरफ से रास्ते जाते हैं। तो मैंने भारत सेवा वाले रास्ते पकड़े थे, तो वहाँ पे एक
चाय की दुकान है गुमटी की। तो मैं 3 बजे ससुरा के वहाँ से निकले जा रही थी, कोई नहीं था रोड में। तो वहाँ एक बूढ़े बाबा चूल्हा जला रहे थे और मुझे उन्होंने टोक दिया कि ये कहाँ जा रही है, इतना रात में कहाँ जा रही है। हम बोले हम बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं। बोला अभी बांके बिहारी मंदिर जाके क्या करोगी, वहाँ कौन है, वहाँ कोई नहीं रहेगा, पहले जैसा यहाँ वृंदावन यहाँ अभी नहीं है जो तुम इतने रात को निकले जा रही हो सरासर, यहीं बैठो। अब उन्होंने मुझे डांट के अपने पास बैठा लिया। वहाँ एक लेडी एक जेंट्स और एक बाबा थे और मैं उनकी खटिया पे बैठ गई। बोले बैठो, यहाँ चाय बन रहा, पीना, अभी कहीं मत जाओ, जब भोर होगा तभी जाना, अभी जाना अच्छा बात नहीं है तुम्हारे लिए। अब मैं तो वहाँ बैठ गई, लेकिन मन एकदम कचोट रहा था कि क्या करूँ, जाना है, मेरे को जाना है। मन वहाँ से भी मैं होटल से भी किसी को बता के नहीं आई कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि होटल का दरवाज़ा खोल के मतलब छिटकनी बाहर से ऐसे ठंगा के चल दी थी। और वहाँ बैठ कर के बार बार सोच रही हूँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो हम बाबा को बोले बाबा आप तो जा सकती हो। बोलती जाके कोई फ़ायदा नहीं बेटा, क्योंकि वो 7:30 बजे मंदिर, कुछ समय के साथ टाइम चेंज हो गई थी, 7:30 बजे खुलने वाली थी मंदिर की फाटक। तब तक मैं क्या करूँ, हमें वापस भी जाना था। तब तक बोले कि ठीक है अगर बच्चा तुम्हें जाना है तो निधि वन की आरती होगी, आरती वहाँ देख लो, वहाँ जाके तुम देख लो, 5 बजे वहाँ मतलब वहाँ पे काफ़ी लोग हैं, वहाँ जा सकती हो। तब एक ऑटो वालों को मैंने रुका, वहाँ चाय पी, मैंने चाय पी। उसके बाद एक ऑटो वाला आया तो उनसे मैं बोली कि मुझे निधि वन जाना। तो उसने बोला ठीक है, 5 मतलब बगल में ही निधि वन थे, मुश्किल से 10 मिनट के पैदल के रास्ते थे, मगर फिर भी मैंने रात के चलते मैंने ऑटो ले लिया और 4 बज गए थे उस समय। तो मैंने ऑटो लिया तो ऑटो वाले बोले ने 50 रुपये लेंगे। मैं ठीक है चलो। मैं निधि वन मतलब पहुँचती नहीं थी, क्या मेरे मन में आया कि मैं बोली कि अरे बरसाने तो हमें जाना नहीं है, तो एक काम करती, जो मेरे अपनी चूड़ियों की याद आ गई कि जब बरसाना जा ही नहीं रहा तो चलो ये चूड़ियाँ मैं निधि मतलब यहाँ भी तो राधा रानी है, यहाँ चढ़ा देती हूँ। मुझे चूड़ियों की याद आई तो मैं वापस टेम्पो वाले को लेके होटल में आई। होटल से पूरे श्रृंगार का सामान निकाली और श्रृंगार के सामान निकाल के जब मैं ऑटो में बैठी तो मेरे मन में तुरंत ये बात आ गई कि ये श्रृंगार तो मैंने निधि वन में ही माँ को बोला था कि मैं अपनी दुकान से लाके आपको यहाँ चूड़ियाँ पहनाऊँगी, अपने श्रृंगार चढ़ाऊँगी। तो मेरे मन में खटाक से मन में आ गया कि शायद इसीलिए राधा रानी ने मुझे बरसाना नहीं बुलाया कि मैंने उनके लिए श्रृंगार लाया, तो श्रृंगार यहाँ नहीं चढ़ा के मैं बरसाने ले, क्योंकि मैं शाम को एक बार निधि वन घूम चुकी थी और मैंने श्रृंगार नहीं चढ़ाया और मैंने बरसाने में जाने की बरसाना जाऊंगी करके वो मैंने रख लिया था। तो रात को तो सब प्रोग्राम हम लोग का फेल हो गया। फिर मैं बहुत रोई कि माँ राधा रानी आप मेरे को क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपके लिए बोला था, लेकिन सब जगह तो आप ही है, पूरे वृंदावन धाम में तो आप ही रहती हैं, लेकिन जहाँ कहा जाता है कि जहाँ बोला जाता है वहाँ का मन्नत पूरा करना चाहिए। तो मैंने उनसे क्षमा मांगी। फिर वो चूड़ियाँ ले गई। मैं 4 बजे गई वहाँ, मैंने हर चीज़ देखी, कैसे वहाँ ताला खुलता है, कैसे वहाँ राधा रानी के कपड़े बिखरे होते हैं श्याम सुंदर के, उसके बाद में कैसे वो दातुन किए रहते हैं, वहाँ पान चढ़ाया हुआ रहता है, उसके बाद से पूरी मतलब वहाँ जो लड्डू रखा रहता है साथ, उसमें से एक लड्डू खाया हुआ रहता है, वहाँ के गोस्वामी जी दिखाते हैं। मतलब अद्भुत सारा चीज़ मुझे देखने को मिला, आरती देखने को मिला। मैं रो भी रही थी, खुश भी हो रही थी, मस्त एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। मन में बोल ही अरे भी रो रही थी कि माँ मुझसे क्या गलती हो गई जो आप बरसाना मुझे नहीं बुलाई। कोई बात नहीं, फिर आगे बार मैं अगर आपकी मतलब मर्ज़ी होगी तो मैं आगे बार ज़रूर आऊँगी तो दर्शन करूँगी। शायद आज इस बार भी मैं दर्शन, चौथी बार मेरी थी वहाँ वृंदावन धाम, लेकिन बरसाना में नहीं जा पाई थी और रो भी रही थी। मंदिर के बाहर भी बैठी थी तो क्योंकि मंदिर 6 बजे खुली थी और 2 घंटा बाहर बैठी थी, काफ़ी भीड़ थे वहाँ पे, ऐसे नहीं कि लोग नहीं थी। बहुत भजन कीर्तन हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, इतना गाना बजाना बहुत हम लोग गा रहे थे। और लेकिन रो भी रही थी कि बरसाने जाने नहीं मिल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ मैंने अपनी चूड़ियाँ उड़ियाँ सब चढ़ाई, फिर से मैंने श्रृंगार ख़रीदा भी, वहाँ की चूड़ियाँ पहनी भी। और उसके बाद हम मतलब जैसे वहाँ से बाहर निकले तो सोचे कि अब क्या करना है, चलते बांके बिहारी मंदिर भी एक बार और दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद मैं हम लोग तो वापस जाना ही था।
तो फिर मैं बांके बिहारी मंदिर की तरफ चल पड़ी। तब तक मतलब मेरी बहुत फ़ोन की घंटी बज रही थी, मैं नहीं उठा पाई थी, इसलिए कि निधि वन में बहुत सारे बंदर होते हैं जो कि फ़ोन छीन लेते हैं। तो मैं जब बाहर आई तो थोड़ा छुप करके फ़ोन निकाली और बात की, तो देखिए मेरे भतीजी ने मुझे फ़ोन किया कि बुआ आप कहाँ हो, तब से फ़ोन कर रही हूँ, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो। तो मैं बोली कि मैं निधि वन में हूँ। हाँ, तो क्या बरसाना नहीं चलना है? हम लोग रेडी होके बैठे हैं। तो हम बोले कि बाबू को, मैं अपने बेटे को बाबू बोलती हूँ, बाबू तैयार है? तो हाँ तैयार है हम लोग, आप जल्दी आइए तो बस छूट जाएगी। 7:30 बजे की पहली बस थी जो कि टाइम से पहुंचाती है और हम लोग टाइम से रिटर्न भी आ जाते हैं। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी माँ वहाँ पे मतलब निधि वन में वहाँ धन्यवाद की राधा रानी को कि राधा रानी आपने अपनी चूड़ियाँ लेने के लिए ही मुझे बरसाने जाने से रोका और मुझे इतना रुलाया। जब आपको चूड़ियाँ मिल गई तो आपने मेरी बरसाने की टिकट कटवा दी और मुझे बुला लिया। मैंने राधा रानी को बहुत धन्यवाद किया और मैं बरसाने गई, बहुत अच्छा से बरसाना में दर्शन की। मैं राधा रानी को बहुत बहुत धन्यवाद देती कि उन्होंने मुझे बुलाया। और बस यही थी एक सच्चाई है। और बहुत ही मतलब उस दिन मैं बहुत खुश हुई कि लोग बोल के जो मुकर जाते हैं ना माँ, वो भगवान खुद करवाते हैं और वो लेते भी हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करवाते भी हैं ज़बरदस्ती। जब मैं वहाँ से वापस जा रही थी लेकर के चूड़ियाँ नहीं चढ़ा रही थी, लेकिन माँ ने मुझे बुला के ली कि तुम मेरे लिए लाई हो तो यहीं चढ़ाओ। अभी बरसाना भी मुझे बुलाया, तो ये चमत्कार से मेरे लिए कम नहीं है। ऐसा लगा मेरा चमत्कार। आप सब बताइएगा। हरे कृष्ण, राधे राधे।